गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल हमने आपको ग्रेविटेशनल फील्ड के बारे में बताया था, इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड के बारे में डिस्कस किया था। एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी इक्वेटर पर कितना होता है, पोल पर कितना होता है, इसके बारे में हमने डिस्कस किया था। और हमने बताया था एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी पोल पर इक्वेटर से ज़्यादा होती है, क्योंकि जो पोल की जो रेडियस होती है वो लेस देन होती है रेडियस ऑफ इक्वेटर। तो कल मैंने इसके बारे में आपको बताया था। फिर मैंने आपको कल ग्रेविटेशनल फील्ड के बारे में बताया था, डिस्कस किया था। इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड के बारे में डिस्कस किया था और हमने बताया था कि इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड इक्वल टू, हमने कल बताया था इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड इक्वल टू द रेडियस ऑफ एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी। हमने कल बताया था इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड में इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड कल मैंने बताया था इंटेंसिटी ऑफ जो ग्रेविटेशनल फील्ड होती है वो जो है जी ग्रेविटेशनल फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड जो होती है वो हमने बताया था कल। और हमने बताया था स्मॉल आर बराबर कैपिटल आर, ये होती है एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बराबर होती है, जीएम अपान आर स्क्वायर के बराबर होती है, ये हमने कल बताया था। ठीक है, अगर हमने मान लिया कंसीडर अर्थ, हमने कंसीडर कर लिया कि अर्थ एक स्फीयर है। अर्थ क्या है और उसकी डेंसिटी कैसी है, यूनिफॉर्म मटेरियल ऑफ डेंसिटी रो। अर्थ इज ए यूनिफॉर्म मटेरियल ऑफ स्फीयर ऑफ डेंसिटी रो। हमने क्या माना, अर्थ इज स्फीयर, लिखिए अर्थ इज स्फीयर। हमने मान क्या लिया कि इफ द अर्थ इज स्फीयर ऑफ मटेरियल ऑफ, कंसीडर अर्थ इज स्फीयर ऑफ मटेरियल of uniform density रो। तो मास क्या होता है, अगर अर्थ एक स्फीयर है और उसकी रेडियस r है और उसका मास m है और उसकी यूनिफॉर्म डेंसिटी रो है, तो m बराबर क्या होता है, रो बराबर क्या होता है, मास इंटू वॉल्यूम। तो मास इक्वल टू कितना होगा, रो इंटू वॉल्यूम। और स्फीयर है तो स्फीयर का वॉल्यूम कितना होता है, स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई इंटू आर क्यूब। कितना होगा कि नहीं होगा एम की वैल्यू। अब इस वैल्यू को यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दीजिए तो ई जो इंटेंसिटी होगी, इंटेंसिटी जो होगी वो हो जाएगी, कितनी आ जाएगी, जी अपॉन आर स्क्वायर इंटू रो इंटू 4π/3 पाई आर क्यूब। तो ये देखिए आर स्क्वायर से आर स्क्वायर ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आ जाएगा 4π/3 पाई जी रो आर। ये हो जाएगी इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड। ठीक है, तो नोट डाउन कर लीजिए इसको आप लोग। अब हम लोग बात कर रहे हैं, डिस्कस करेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की। व्हाट इज द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, डिफाइन द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। क्या होता है कि किसी भी मास को, ठीक है, अमाउंट ऑफ वर्क डन ब्रिंगिंग ए मास, अमाउंट ऑफ वर्क डन ब्रिंगिंग ए मास इन्फिनिटिव टू ए गिवन पॉइंट। कहाँ से लाएंगे, इन्फिनिटिव टू ए गिवन पॉइंट, ठीक है, अगेंस्ट ग्रेविटेशनल फील्ड, अगेंस्ट ग्रेविटेशनल फील्ड इज नोन एज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। हमने क्या बोला, वर्क डन बाय ब्रिंगिंग ए मास फ्रॉम इन्फिनिटिव टू ए गिवन पॉइंट अगेंस्ट ग्रेविटेशनल फील्ड इज नोन एज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। हम क्या करें, किसी वर्क डन by bringing a mass from an infinitive to a given point against a gravitational field is known as gravitational potential energy।
मीनिंग कहने का यही है कि अगर हम किसी मास को इन्फिनिटी से ले आए और क्या रख दें, किसी पॉइंट पर रख दें, ठीक है, तो जितना वर्क डन करना पड़ेगा उसी को हम क्या बोलेंगे, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। The gravitational potential energy of any body, the gravitational potential energy, लिखिए the gravitational potential energy, the gravitational potential energy of a body, the gravitational potential energy of a body at a point is defined as, अभी हमने बताया ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए बॉडी एट ए पॉइंट इज डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ वर्क डन, amount of work done, amount of work done bringing a mass, bringing a mass, bringing a mass from infinity to a given point, infinity to a given against the gravitational force, against the gravitational इसे आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है, अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स रख लो, ठीक है, अगर इतना तो ग्रेविटेशनल फील्ड भी कह सकते हो, ग्रेविटेशनल फोर्स भाई फोर्स है ना, फील्ड में ही तो होगा फोर्स। अब ये देखिए हम इस आर्टिकल के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं और आगे अच्छे से, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एट ए पॉइंट ना, हमने क्या, हम बताने जा रहे हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एट ए पॉइंट। देखिए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एट, अभी हमने बताया था कि अमाउंट ऑफ वर्क डन, हमने मान लिया कंसीडर अर्थ इज स्फीयर, हमने कंसीडर मान लिया पहले कि अर्थ क्या है, एक स्फीयर है, कंसीडर अर्थ इज स्फीयर, ठीक है, ऑफ रेडियस आर, जिसका रेडियस क्या है आर है और उसका मास क्या है एम है, और कोई ऑब्जेक्ट कहाँ से लाया जा रहा है, और यहाँ पर देखिए
वी हैव पॉइंट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एट ए पॉइंट ए। वी हैव फाइंड द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, हमें फाइंड करना है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एट ए पॉइंट ए। वी हैव फाइंड द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एट ए पॉइंट ए। डिस्टेंस आर फ्रॉम सेंटर ऑफ स्फीयर। इसकी क्या है डिस्टेंस, क्या है? मान लेते हैं किसी ऑब्जेक्ट को हम क्या लाते हैं, किसी ऑब्जेक्ट को हम लोग लाते हैं इन्फिनिटिव से, हम किसी ऑब्जेक्ट को लाते हैं इन्फिनिटिव से, कहाँ तक लाते हैं? किसी पॉइंट पी तक लाते हैं, किसी पॉइंट तक पी तक लाते हैं, ठीक है। इन्फिनिटिव से किसी पॉइंट पी तक लाते हैं, और इसकी जो सेंटर ऑफ से डिस्टेंस जो है वो कितनी है? ये यक्स डिस्टेंस है। कितनी है? यक्स डिस्टेंस है। मान लेते हैं कि यक्स डिस्टेंस है, मान लेते हैं पहले पी आया और फिर पी से थोड़ा सा और रिप्लेस हो गया, ये क्यू तक पहुंच गया। पी से कहाँ तक पहुंच गया? क्यू तक पहुंच गया। तो पी से क्यू में ये पूरी डिस्टेंस, तो कितना डिस्टेंस कवरेगा? स्मॉल डिस्टेंस डी एक्स कवर करेगा, करेगा कि नहीं? पी से क्यू में लाने में क्या करेगा? स्मॉल डिस्टेंस डी एक्स कवर करेगा। पहले हमने क्या माना कि कंसीडर अर्थ इज ए स्फीयर ऑफ मास कैपिटल एम एंड रेडियस आर। वी हैव फाइंड potential gravitational potential energy at a point A at a distance r from the center of sphere, ठीक है। let a object of mass m, let a object of mass m, हमने एक ऑब्जेक्ट लिया जिसका कि मास m है, और वहां से उसको कहाँ से लाया? इन्फिनिटिव टू पॉइंट P तक लाया। कंसीडर ए ऑब्जेक्ट ऑफ मास m, और उसको इन्फिनिटिव से कहाँ तक लाया है? पॉइंट P तक। कहाँ तक? कंसीडर ए ऑब्जेक्ट ऑफ मास m, ठीक है, और उसको हम कहाँ से ले आए? इन्फिनिटिव से लेकर किस पॉइंट तक ले आए? पॉइंट P तक लाए, ठीक है। हुज डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ स्फीयर इज x, क्या है डिस्टेंस? x है, ठीक है, ठीक ना। तो लिखिए consider that earth is a uniform sphere, consider earth is uniform sphere of radius, uniform sphere of radius r, of radius r and mass m। मास को क्या मान लिया? m मान लिया। we have to find gravitational potential energy, we have to find gravitational potential energy, we have find the gravitational potential energy of the body of mass m lying at a point A, lying at point A। Point A such that OA इक्वल टू R, ये O है, इसका OA इक्वल टू R। और हम मास को कहाँ से ला रहे हैं? इन्फिनिटिव से पॉइंट A तक ला रहे हैं। कहाँ तक ला रहे हैं? इनफाइनाइट से लेकर पॉइंट A तक ले आ रहे हैं।
तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ए, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ए इक्वल टू क्या होगा, अमाउंट ऑफ वर्क डन ब्रिंगिंग ए मास फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट ए। क्या होगा, अमाउंट ऑफ वर्क डन पॉइंट ए, यू इक्वल टू अमाउंट ऑफ वर्क डन amount of work done bringing a mass from infinity to a, यही तो होगा, इन्फिनिटी टू का इन्फिनिटी टू पॉइंट ए तक, यही तो होगा ना बेटा। हाँ ठीक है। सपोज दैट एनी इंस्टेंट, हमने माना कि किसी क्षण, सपोज दैट एनी इंस्टेंट द बॉडी एज एट ए पॉइंट पी, हमने क्या माना, किसी इंस्टेंट बॉडी कहाँ पर है, पॉइंट ए पर है, एट एनी इंस्टेंट। फिर क्या हुआ, सच दैट ओपी बराबर कितना है, ओपी बराबर कितना है, एक्स है, ओपी इक्वल टू एक्स, ओपी इक्वल टू क्या है, सपोज दैट एनी स्टैंड पार्टिकल एज या बॉडी एट ए पॉइंट पी, ठीक है। तब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एट ए पॉइंट पी इज गिवन बाई कितना हो जाएगा, तो लिख लीजिए, सपोज दैट एनी स्टैंड, सपोज दैट एनी इंस्टेंट body at instant, suppose that any instant the body is at point P such that OP बराबर x, OP इक्वल टू एक्स। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ बॉडी, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द बॉडी, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द बॉडी एट पॉइंट P is given by, फोर्स कितना होता है, F बराबर क्या होता है, G कैपिटल M, भाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, G कैपिटल M स्मॉल m, और डिस्टेंस कितनी है इसकी, x स्क्वायर। तो इसको आप लोग यहाँ तक नोट कर लीजिए, यहाँ तक इसको नोट कर लीजिए, यहाँ तक नोट कर लीजिए, नोट कर लिए यहां तक। अगर वर्क डन स्मॉल होगा, मान लीजिए बॉडी पी से क्यू तक मूव कर रही, तो वर्क डन क्या होगा, स्मॉल होगा, वर्क डन क्या होगा, स्मॉल होगा। तो लिख लीजिए, वर्क डन कितना होगा, स्मॉल होगा। वर्क डन कैसे होगा, स्मॉल होगा। तो लिख लीजिए, द स्मॉल वर्क डन, द स्मॉल वर्क डन, द स्मॉल वर्क डन in moving the body, in moving the body, in moving the body, in moving the body from moving the body through, moving the body through infinitesimally small distance,
थ्रू स्मॉल इनफाइनाइटली स्मॉल डिस्टेंस, ठीक है। पी क्यू बराबर डी एक्स इज गिवेन बाय द अमाउंट ऑफ वर्क डन मूविंग ए बॉडी। इनफाइनाइटली स्मॉल डिस्टेंस कितना है, पी क्यू। इनफाइनाइटली स्मॉल डिस्टेंस कितना है, पी क्यू। तो वर्क डन भी क्या होगा, स्मॉल होगा। तो स्मॉल वर्क डन को किससे डिनोट करते हैं, गिवन बाई एफ इंटू डी एक्स होगा। एफ इंटू भाई फोर्स था तो कितना, स्मॉल डिस्टेंस डी एक्स, तो फोर्स इंटू, और फोर्स की वैल्यू दी है, कितनी दी है, जी कैपिटल एम स्मॉल एम इंटू एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो बॉडी को कहां से ला रहे हैं, इन्फिनिटी से कहां तक ला रहे हैं, पॉइंट ए तक ले आ रहे हैं कि नहीं। तो इंटीग्रेट कर देंगे इसको, ठीक है। देयरफॉर वर्क डन ब्रिंगिंग, देयरफॉर वर्क डन ब्रिंगिंग वर्क डन इन bringing the body from infinitive to the point A, body from infinitive to पॉइंट, इन्फिनिटी से कहाँ ला रहे हैं, पॉइंट ए पर ला रहे हैं। इन्फिनिटी टू पॉइंट ए पर ला रहे हैं ना, पॉइंट ए पर। तो लिमिट कितनी है, तो इस टोटल वर्क डन डब्ल्यू बराबर क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन हो जाएगा। कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेशन हो जाएगा, इन्फिनिटी से लेकर कहाँ तक, आर डिस्टेंस तक, ये आर तक ला रहे हैं ना, आर तक। और एफ इंटू डी एक्स कितना निकाला है, निकालो डायरेक्ट। ये हो जाएगा जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपान एक्स स्क्वायर डी एक्स। इतना नोट कर लो, फिर इसको सॉल्व करते हैं। हो गया, डाउट तो नहीं है किसी प्रकार का। अब यहाँ देखो, अब इस फिगर की कोई ज़रूरत नहीं है, इसको साफ कर दो क्योंकि वर्क करना है। अब ये देखिए, इसको इंटीग्रेट कर देंगे। देखिए इतना टर्म कांस्टेंट है, इसको बाहर कर लीजिए, ठीक है। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, W बराबर आ जाएगा जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपान कितना हो जाएगा, इन्फिनिटिव टू आर 1/x स्क्वायर डी एक्स। इसका इंटीग्रेशन -1/x होता है, पता है ना कितना होता है। तो ये हो जाएगा जी कैपिटल एम स्मॉल एम, और इसका इंटीग्रेशन आ गया -1/x, और ये इन्फिनिटिव टू आर है। पहले अपर लिमिट रखो, तो जी कैपिटल एम स्मॉल एम, अपर लिमिट क्या है -1/r, माइनस लोअर लिमिट क्या होगा, माइनस बाहर जाए कर दो, माइनस का बाहर कर दो। अपर लिमिट 1/r माइनस लोअर लिमिट 1/इन्फिनिटी की वैल्यू क्या होती है, 0 ना। कितनी आ जाएगी, वर्क डन बराबर आ गया माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपान, ये 0 हो गया बाई आर। इतना नोट कर लीजिए, पहले इतना नोट कर लीजिए। वर्क डन जो होता है वो किस में स्टोर हो जाता है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में। किस में स्टोर हो जाता है, जो वर्क डन होता है वही क्या है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है। तो वर्क डन स्टोर्ड इनसाइड द बॉडी इज एज इट्स ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। लिख लीजिए इसके आगे, ये जो वर्क डन होता है यही ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है।
दिस वर्क डन इज स्टोर्ड, लिख लीजिए ये जो वर्क डन है, दिस वर्क डन इज स्टोर्ड, दिस वर्क डन इज स्टोर्ड inside the body, inside the body, inside the body as gravitational potential energy, as gravitational potential energy. This work done stored inside the body is gravitational potential energy. ठीक है, इसको gravitational potential, therefore gravitational potential energy, therefore gravitational potential energy, potential energy U of a body of mass m at distance r from center of sphere इज गिवन बाई, यही जो वर्क डन है यही ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हो, U बराबर माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाई आर। बेटा आज हम क्लास में सिर्फ इतना ही डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट क्लास में हम इसके केस के बारे में डिस्कस करेंगे, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के केस के बारे में नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। और उसके बाद हमने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बताया है, नेक्स्ट क्लास में फिर हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, दोनों में डिफरेंस क्या होता है, इसमें हम किसी मास को लाते हैं और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल में यूनिट मास को लाते हैं। किसको लाते हैं, मतलब जो यहाँ पर m है, m की वैल्यू 1 हो जाती है तो वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल हो जाता है। क्या हो जाता है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में हम किसी भी मास को लाते हैं इन्फिनिटी से और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल में हम यूनिट मास को लाते हैं इन्फिनिटी से, बस दोनों में इतना ही डिफरेंस है। तो कल हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के केसेस के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। हाय गाइस।